नमस्कार, लेट्स माइक के एक बिल्कुल नए जानकारियों से भरपूर शो में आपका स्वागत है जिसका नाम है कॉर्पोरेट दुनिया। ये सिर्फ एक प्रोग्राम नहीं है बल्कि एक खिड़की है उस दुनिया की तरफ जहां बिजनेस की चालें, स्टार्टअप्स की उड़ानें, मार्केट की धड़कनें और कंपनियों के भीतर की कहानियां आपको समझाई जाएंगी आसान, रोचक और भरोसेमंद अंदाज में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं कारोबार की दुनिया की आज की खबरों पर। अमेरिका के भारतीय सामान पर 50% टैरिफ लगाए जाने के बाद भारत से अमेरिका को सामान भेजना अब एक्सपोर्टर्स को महंगा पड़ रहा है। इसके चलते पिछले 4 महीनों में अमेरिका को एक्सपोर्ट में 37.5% की बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव की एक रिपोर्ट के अनुसार ये इस साल की सबसे बड़ी गिरावट है। मई के महीने में भारत का अमेरिका को निर्यात 8.8 बिलियन डॉलर था, जो सितंबर 2025 तक गिरकर 5.5 बिलियन डॉलर पर आ गया। सिर्फ 4 महीनों में भारत ने 3.3 बिलियन डॉलर से ज्यादा का एक्सपोर्ट कम हो गया। सितंबर ऐसा पहला महीना था जब भारतीय सामानों पर पूरी 50% ड्यूटी लगी। इसी महीने निर्यात में सबसे बड़ी 20.3% की गिरावट दर्ज की गई। हालांकि ये गिरावट जून से ही शुरू हो गई थी। जून में 5.7%, जुलाई में 3.6% और अगस्त में इसमें 13.8% की कमी आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्सटाइल्स, रत्न और आभूषण, इंजीनियरिंग का सामान और केमिकल्स जैसे बड़े उद्योग इससे सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। इन उद्योगों से शिपमेंट में भी कमी आई और निर्यात गिरावट का ये सबसे बड़ा कारण बना। देश में 15 वर्ष और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर मामूली बढ़कर 5.2% हो गई है। अगस्त में ये 5.1%, जुलाई में 5.2% और मई और जून में 5.6% रही थी। सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के श्रम बल सर्वेक्षण के मुताबिक ग्रामीण इलाकों में रहने वाले 15 साल और उससे ज्यादा उम्र के लोगों में बेरोजगारी की दर अगस्त के 4.3% से बढ़कर 4.6% पहुंच गई। शहरी इलाकों में इस दौरान बेरोजगारी की दर 6.8% रही, जो अगस्त के 6.7% से थोड़ी ज्यादा है। सितंबर में जनसंख्या अनुपात और श्रम बल 52.4% रहा, जो मई के बाद से सबसे ज्यादा है। विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में महिला वर्कफोर्स में वृद्धि के कारण ये बढ़ोतरी हुई। 15 साल और उससे ज्यादा उम्र की महिलाओं में कुल WPR लगातार तीसरे महीने बढ़ गया। जून में ये 30.2% था, जो सितंबर में बढ़कर 32.3% हो गया। ग्रामीण महिलाओं की बेरोजगारी की दर भी 5.2% से बढ़कर 5.5% पर पहुंच गई। सर्वेक्षण में बताया गया है कि अगस्त में गिरावट के बाद सितंबर में पुरुषों की बेरोजगारी दर में फिर मामूली बढ़ोतरी हुई और ग्रामीण इलाकों में ये 4.5% से बढ़कर 4.7% हो गई। शहरों में ये 5.9% से बढ़कर 6% पर पहुंच गई। GST सुधार जैसे कामों के लिए 1.11 करोड़ से ज्यादा लोगों ने PM नरेंद्र मोदी को पोस्टकार्ड लिखकर आभार जताया, जो एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अधिकारियों ने गिनती के बाद ये प्रमाण पत्र सौंपा। ये इनिशिएटिव कृषि, किसान कल्याण और सहकारिता विभाग के तत्वावधान में किया गया। प्रधानमंत्री को कुल 1,11,75,000 पोस्टकार्ड लिखे गए, जिसमें GST सुधारों और दूसरे उपायों के लिए उन्हें धन्यवाद दिया गया। दुनिया में पहली बार इतनी बड़ी संख्या में एक साथ पोस्टकार्ड लिखे गए। पहले अनुमान लगाया गया था कि 75 लाख से ज्यादा पोस्टकार्ड लिखे जाएंगे, लेकिन अकेले गुजरात के लोगों ने 1,11,00,000 से ज्यादा पोस्टकार्ड लिख दिए। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अनुसार पिछला रिकॉर्ड 6,666 पोस्टकार्ड के साथ स्विस एजेंसी फॉर डेवलपमेंट एंड कॉपरेशन SDC और सेक्शन वाटर बेसल स्विट्जरलैंड के नाम था। IT कंपनी इन्फोसिस को इस वित्त वर्ष की सितंबर तिमाही में 7,364 करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। एक साल पहले की इसी तिमाही में 6,506 करोड़ रुपए की तुलना में ये 13.2% ज्यादा है। परिचालन से राजस्व 8.6% बढ़कर 44,490 करोड़ रुपए रहा। कंपनी ने 23 रुपए प्रति शेयर का इंटरिम डिविडेंड देने की भी घोषणा की है। इन्फोसिस के बड़े सौदों का कुल मूल्य 3.1 अरब डॉलर या 27,525 करोड़ रुपए रहा। एक साल पहले इसी दौरान ये 3,208 करोड़ रुपए था। सरकार ने 16वें वित्त आयोग का कार्यकाल 1 महीने बढ़ाकर 30 नवंबर तक कर दिया है।
इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को किया गया था। इसके अध्यक्ष नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया हैं। इस आयोग को 31 अक्टूबर तक अपनी रिपोर्ट देनी थी। आयोग मुख्य रूप से 1 अप्रैल 2026 से शुरू होने वाली 5 साल की अवधि के लिए केंद्र और राज्यों के बीच टैक्सेस के वितरण पर भी अपनी सिफारिशें देगा। वित्त मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट सौंपने की तिथि बढ़ाई जा रही है। इस आयोग में 4 सदस्य हैं और सचिव के साथ 2 संयुक्त सचिव, 1 फाइनेंशियल एडवाइजर उनकी सहायता करते हैं। यह आयोग केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स ट्रांसफर और राजस्व वृद्धि के उपायों पर भी सुझाव देगा। इसके अलावा यह आयोग आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत गठित फंड्स के प्रबंधन और इनकी फाइनेंसिंग के लिए मौजूदा व्यवस्था की समीक्षा भी करेगा। मुंबई और पुणे में कमजोर मांग के कारण देश के 9 प्रमुख शहरों में जुलाई से सितंबर के दौरान घरों की बिक्री 4% घटकर 1 लाख यूनिट रह सकती है। प्रोपिक्विटी के जारी आंकड़ों के मुताबिक जुलाई से सितंबर के दौरान 9 शहरों में घरों की बिक्री 4% कम होकर 1,370,000 यूनिट रह सकती है। पिछले साल इसी दौरान यह आंकड़ा 1,05,081 यूनिट था। मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे और पुणे में आवासीय संपत्तियों की बिक्री में गिरावट का अनुमान है। हालांकि दिल्ली एनसीआर, चेन्नई, बेंगलुरु, हैदराबाद और कोलकाता में मांग के ज्यादा रहने का अनुमान है। रिपोर्ट के मुताबिक नई पेशकश लगातार कम होने के बावजूद आवासीय बाजार मजबूत बना हुआ है। भारतीय दवा क्षेत्र अमेरिकी बाजार में धीमी गति के बावजूद मजबूत घरेलू और यूरोपियन मांग की वजह से 2026 में 7 से 9% की बढ़ोतरी हासिल कर सकता है। रेटिंग एजेंसी इक्रा ने एक रिपोर्ट में कहा है कि वैश्विक प्रतिकूल परिस्थितियों और नियामक अनिश्चितताओं का अमेरिका में भारतीय दवा क्षेत्र के सबसे बड़े एक्सपोर्ट मार्केट पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन डोमेस्टिक मार्केट में 8 से 10% और यूरोप में 10 से 15% की बढ़ोतरी की उम्मीद है। देश में हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में पिछले 11 साल में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई है। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने बताया कि जहां 2014 में हवाई यात्रियों की संख्या करीब 11 करोड़ थी, वहीं 2025 में यह आंकड़ा बढ़कर 25 करोड़ तक पहुंच गया। नायडू ने यह भी घोषणा की कि जल्द ही देश के सभी हवाई अड्डे डिजिटल इंडिया मिशन के तहत वाईफाई सुविधा से लैस हो जाएंगे। क्लाइमेट चेंज के कारण अगले 25 वर्षों में ग्लोबल इकोनॉमी को कम से कम $1.5 लाख करोड़ यानी 121 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान उठाना पड़ सकता है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट में खाद्य और कृषि ढांचागत निवेश, निर्माण, स्वास्थ्य और देखभाल और बीमा सेक्टर पर क्लाइमेट चेंज के प्रतिकूल असर के आकलन के आधार पर यह अनुमान लगाया गया है। उत्पादकता के स्तर पर होने वाले इस नुकसान के आकलन पर WEF ने यह रिसर्च बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप के साथ मिलकर तैयार की है। रिपोर्ट बताती है कि $1.5 लाख करोड़ का यह नुकसान केवल खाद्य और कृषि, निर्माण, स्वास्थ्य और देखभाल जैसे 3 क्षेत्रों में हो रहा है। ऐसे में स्पष्ट है कि ग्लोबल इकोनॉमी पर वास्तविक बोझ इससे भी कहीं ज्यादा होगा। ये थे कॉर्पोरेट जगत के आज के कुछ अपडेट्स। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Let's Mic is not just a revolutionary idea. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's Mic.